हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल हमें दिया है 0.2, 0.2 और 2, 0.222 और 0.2222। ठीक है, जो भी हमारी दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है हम उससे एक एक करके पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सार्वधातर निकालना है। अगर सार्वधातर है तो इसके बाद हमें उसके अगले पद निकालना है। मतलब हमें देखो A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। अगर सार्वधातर होगा तो हम क्या निकालेंगे, A4, A5 और A6 निकालेंगे। मतलब बताना है कि यह सार्वधातर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम D, तो D क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। अब देखो जो D है इसको हम D1 मान सकते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। ठीक है, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22 और माइनस वैसा का वैसा A1 क्या है, 0.2 है। अब देखो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या होगा। अब देखो इसको घटा के बताती हूँ, 0.22 ये दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.2 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। संख्या आगे पीछे चल जाएगी पर दशमलव के नीचे दशमलव आना जरूरी है। तो देखो 2 में से यहाँ पर हमने 0 मान लिया, 2 में से 0 घटाया तो 2 बचा, 2 में से 2 घटाया तो कितना होगा, 0। दशमलव के नीचे दशमलव लगेगी और 0 में से 0 घटाया 0 बचा। तो D1 कितना आया, 0.02। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया दे रखा है हमें, 0.222 माइनस A2 है हमारा 0.22। अब देखो 0.22 में से हम 0 क्या घटाएंगे, 0.22। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। तो 2 में से 0 घटाया तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 में से 2 घटाया 0 बचेगा, 2 में से 2 घटाया 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0। तो यहाँ पर आएगा 0.002। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, D3 निकालेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि D1 का मान आया 0.02, D2 का मान आया 0.002। मतलब ये दोनों संख्या अलग अलग मिली हमें। अब हम D3 निकाल के देखते हैं, अगर ये भी संख्या अलग होगी तो हमारी यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। मतलब A4 क्या दे रखा है, 0.2222 और A3 के दे रखा है 0.222। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे। तो D3 में हमने मान रख दिया है। अब देखो 0.222 में से हम 0 घटाएंगे, 222 घटा दिया। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लिया, 2 में से 0 घटाया तो 2 बचा, 2 में से 2 घटाया 0 बचा, 2 में से 2 घटाया 0 बचा, 2 में से 2 घटाया 0 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 में से 0 घटाया 0। मतलब यहाँ आया आंसर 0.002। ठीक है, अब आप देखो D1 का मान हमारे पास में आया था 0.02। D2 निकाला हमने 0.002 और D3 निकाला हमने 0.0002। यही निकाला। मतलब जो D1, D2, D3 तीनों के मान अलग अलग हैं, मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ देखो हमने यह लिख दिया A2 माइनस A1 नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं, A4 माइनस A3। अतः यह समांतर श्रेणी या AP नहीं है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।